ऐसा नहीं है बेटा मेरे को स्पेलिंग नहीं आता, वो सिर्फ एक नौटंकी है। समझ में आया? ये किसकी है? Supercalifragilisticexpialidocious is supposed to be one of the lengthiest word in complete English language. ऐसा मत सोचना कि गुलशन सर नौटंकी करते हैं, खुद गधे हैं। ऐसा मत सोचना कभी भी कि इनको इंग्लिश के अल्फाबेट्स का ज्ञान नहीं है या वो कैब नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हो स्पेलिंग नहीं आता। कई बार ऐसा मेरे को स्पेलिंग आता है बट मेरा ध्यान पूरा पढ़ाने में होता है, तब ऐसा होता है। ये इंग्लिश का ही वर्ड्स है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, ऐसा मत सोचना कभी भी। कई बार हमें लगता है, कई बार स्टूडेंट लोग को लगता है अरे इसको इंग्लिश नहीं आता क्या। ऐसा कुछ नहीं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है बड़ा वियर्ड लैंग्वेज। अब आप बोलो कैसे? कैसे? बहुत ही घटिया लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन क्या करें, ट्रेंड के हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश ढंग से बोल नहीं पाऊंगा तो आप मजाक बनाओगे, आप नहीं, कोई भी लड़का या लड़की जो बाहर मिलेगा वो मेरा मजाक ही बनाएगा। आप अपने फादर को कहते क्या हो? ये कहते हो इंग्लिश में। और ये क्या है? बोलो, अब आप बात नहीं करेंगे, बोलोगे आज के बाद से डेड अपने फादर को, अपने फादर को आप पापा ही बोलोगे तो अच्छा रहेगा। बोलते नहीं है। सबको बोल रहा हूँ बेटा, सबको, मतलब ओवरऑल इंडिया की बात कर। अब आप अपने आप ही क्यों ले लेते हो यार? आप बताओ ना, आप क्या बोलते हो? आप पापा बोलते हो, अच्छी बात है। यस सर। ठीक है। वैसे मम्मी में, फिर मम्मी की बात नहीं है, मम्मी की बात अगर हम करते हैं तो फिर मम्मी में वो उधर वाला पिरामिड वाला मम्मी आता है अलग से, क्योंकि वहीं से ये सब आया है। जितने वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, माँ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, दुनिया इतना ड्रास्टिक बदला है ना। हम माँ बोलेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा ऐसा दिखता है यार, क्या ओल्ड फैशन यूज है। मेरा जो भाई है, मामा जी का बेटा, विवेक नाम है, वो पहले पापा बोलता था, फिर डैड बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला भाई तू हमारे घर में ऐसे कर रहा है, अच्छा नहीं लगता यार कर। ठीक है, यस सर। तो आपने फादर को आप पापा ही बोलो। और एक और चीज़ है, फादर को जब फादर बोलते हैं ना, तभी भी मेरे को बड़ा बेकार लगता है। ये फादर इंग्लिश का कौन सा फादर है? ये चर्च के पादरी को क्या बोलते हैं हम? चर्च के पादरी, पंडित, मौलवी, फादर। तो उनका भी नाम फादर है। और घर में जो है हमारे जो बायोलॉजिकल फादर है, उनका भी नाम फादर है। समझ में आया आपको? यस सर। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आना अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश के लिए अपनी रेस्पेक्ट ढूंढना बहुत बुरी बात है। जब मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ तो मैं बोलता हूँ हिंदी में बोलना यार। ठीक है, हिंदी आती है ना आपको? हाँ, तो हिंदी में बात करो। जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे इंग्लिश में बात करें। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश खराब लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जितना अच्छा है, या हमारी मातृभाषा लैंग्वेज जितनी अच्छी है, उतना अच्छा लैंग्वेज वो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा 50,000 40,000 या 50,000 से ऊपर का वो कैब नहीं है, बल्कि हिंदी लैंग्वेज में 1.5 लाख वो कैब है, 1,75,000 के आसपास। तो हमारा लैंग्वेज बेटर हुआ ना। यस सर। हाँ, तो बस ओवरऑल आजकल जो ट्रेंड है उसके बारे में मैंने बात किया। संस्कृत भी आती है सर आपको? क्या आती है? संस्कृत भी आती है? स्क्रिप्ट समझा नहीं? संस्कृत। संस्कृत पहले 10th क्लास तक हमने पढ़ा है संस्कृत, तब बड़ा अच्छा लैंग्वेज था और एक टाइम पे बोलना भी आ गया था मुझे, क्योंकि मेरे को पापा ने स्पेसिफिक ट्यूशन दिया था उसके लिए संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे जो बंदा, मतलब जो टीचर हमें पढ़ाता था, वो एमए इन संस्कृत था। उस टाइम की बात है जब मैं क्लास 8th में था। जो टीचर हमें पढ़ाते थे स्पेसिफिक ट्यूशन के रूप में, वो एमए इन संस्कृत थे। जैसे आप लोग आज के डेट में एमएससी इन फिजिक्स हो, तो आप किसी 8th क्लास के फिजिक्स स्टूडेंट को या 10th क्लास के फिजिक्स स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे? आपको पता है हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, राइट? है ना? यस तो सोचो उस टाइम पे वो बंदा हमें पढ़ाता था, तब ही इज रिस्पेक्टेड टीचर। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, क्योंकि आपको पता है गुलशन सर हर क्लास में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वाला पार्ट डिलीवर करता है अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट। तो ठीक है, अभी हम कहाँ थे? सब्ट्रैक्शन कर लिया अभी। यस सर। यस सर। अब आप ये मत करके बताना कि सर 1 - 0 कितना आ रहा है, चेक करके बताओ जल्दी। और एक बार ये कर लेते हैं 0 - 1, एक बार 0 - 0 कर लेते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द ट्रूथ टेबल। नो प्रॉब्लम, और जल्दी से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 1 - 0 मतलब 0 क्या बेटा? बोलो डिफरेंस। 0 क्या हुआ? अच्छा सॉरी, गलत लिख दिया मैं। यस सर। तो बोलते क्यों नहीं यार? बी कॉन्फिडेंट। सर आप भी गलत कर सकते हो, ओके कोई बात नहीं। तो 1 डिफरेंस और 1 क्या है? सर 0 बोलो। हाँ, 1 डिफरेंस एंड 0 बोरो। 0 - 1 कितना आया सर? 1 डिफरेंस एंड बोरो चाहिए, अदरवाइज मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। व्हेन सबट्रेंड इज ग्रेटर देन माइन्यूएंट, व्हेन सबट्रेंड इज ग्रेटर देन माइन्यूएंट दोस्तों, तब बोरो आएगा। 0 - 0 इज नथिंग बट 0 डिफरेंस। आगे 0 बोलो। बोरो। आगे 1 - 1 का मतलब 0 डिफरेंस। 0 डिफरेंस। और 0 क्या? 0 बोलो। बोरो। देखो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, जितना अच्छे से आप इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फाइन, यस उतना सर। मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा। और अगर आप बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो ऑलमोस्ट लाइक मैं नहीं फील करूंगा एनर्जेटिक। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को। आपको याद है हम लोगों ने एनालॉग पढ़ा है? अब आप तो बोल सकते हो कि हम लोग एनालॉग पढ़ा है। यस सर। तो एनालॉग देखा, आप अपनी कॉपी को कभी देखोगे ना तो आपको एक ही एहसास होगा ऑल द टाइम कि सर इतना तो पढ़ा दिया आपने, नो डाउट, बट हम कैसे पढ़ेंगे? आपको हमेशा यही वाली फीलिंग आएगी, सर ने तो बहुत पढ़ा दिया भाई, हम कब पढ़ेंगे इतना? यही फीलिंग आएगी आपको ऑल द टाइम, इसलिए मैं पढ़ा। यस सर। और आप देख सकते हो कि वो बीजीटी एम्पलीफायर भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन तब जब आपको दिसंबर मंथ में और जनवरी मंथ में एक बार मैसेज आएगा 6 घंटे के आसपास का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तो 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। एक तो करंट मिरर सर्किट, जिसके 2 क्वेश्चन अब तक गेट एग्जाम में आए हैं, और बीजीटीएस एम्पलीफायर। ये 2 टॉपिक हम कब पढ़ेंगे? दिसंबर और जनवरी में 6 घंटे की आपकी गेट की क्लासेस लगेगी, और मेरा ही नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, यस सर। ओके इधर आ जाओ। ट्रूथ टेबल इज अ वे ऑफ वेरिफिकेशन, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, डिफरेंस एंड बोरो। 0 0 0 1 1 0 1 1।
0 minus 0, no difference, no borrow. 1 difference, 1 borrow. Yes, borrow. Yes, we are having borrow, no problem. 0 minus, 1 minus 0 is 1 difference, 1 difference, zero no borrow, no difference, no borrow. अब आपको ये ट्रूथ टेबल बड़ा मजा आएगा, बोलो क्यों? क्योंकि हमने एसओपी पीओएस पढ़ा है। मैं बोला 1 कब आ रहा है दोस्तों? चेक करके बताओ। डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर 1 कब आ रहा है? लेट्स टॉक अबाउट 1 कब आ रहा है। ऐसा आ रहा है? Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट ये बोरो में 1 कब आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट ये बोरो में 1 कब आ रहा है। अगेन ये बोरो ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर मैं चेक करना चाहता हूं, ये 1 कब आ रहा है इज इक्वल टू। It's my right. तो बट इसको अच्छे वे में लिखने की अगर हम बात करें तो आप ये देखना, हम x माइनस वाई परफॉर्म कर रहे थे और x हमारा एमएसबी है, इसीलिए अच्छे वर्ड्स में मुझे ऐसे लिखना चाहिए, जो एमएसबी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई एलएसबी इनपुट। Okay, sir. इतना था हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर। इसको अगर आप डिजाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। बट लेट मी मूव अहेड, आगे चल सकते हैं क्या? यस हाँ, एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। देखो बेटा, आवाज मत जनरेट करो ना। नवीन कुमार ने पूछा है कि सर इतने बड़े वर्ड्स का नंबर क्या है, सॉरी मीनिंग क्या है? दुनिया में सारी पॉजिटिव चीजों को एक साथ मिला दोगे तो वही होता है, ठीक है? दुनिया में सारी अच्छी चीजों को, अच्छी भाषा, अच्छी सुंदरता, अच्छा लैंग्वेज, पॉजिटिविटी, एम्पावरमेंट, एनकरेजमेंट, सबको मिला दोगे तो वो एक अकेला वर्ड है। हालांकि उसका नाम जनरली शॉर्टकट में वंडरफुल बोलते हैं, मैस्मराइजिंग बोलते हैं, कैप्टिवेटिंग बोल सकते हैं। इतने सारे वर्ड्स का ज्ञान था मुझे। हो गया? क्या हो गया? शौक में चले गए Yes, क्या? sir. वो था उस वर्ड का मीनिंग ओवरऑल, ठीक है? इधर देखो, हम ये बात करेंगे अभी लॉजिक गेट डिजाइनिंग। लॉजिक गेट डिजाइनिंग यूजिंग, सबसे पहले मैं नैंड के साथ कर दे रहा हूं, नॉर के साथ आप कर लीजिएगा। सर्किट डिजाइनिंग, वायर का कनेक्शन, एवरीथिंग रिमेन्स। एवरीथिंग रिमेन्स क्या? जैसे मैं नैंड से बना रहा हूं ना, सेम किसे करना है आपको? नो मैं नहीं करूंगा, मैं किसी भी बैचेस में, या तो मैं नॉर से करता हूं तो नैंड होमवर्क देता हूं, नैंड से करता हूं तो नॉर होमवर्क देता हूं, सब कुछ Yes, सेम रहेगा एक्सेप्ट क्या? नैंड को हटा के क्या लगाना है? Nor. अच्छा, बाकी सब कुछ क्या होगा? Same. सेम रहे ठीक है, अभी आप देखिएगा बोर्ड पे, एक ही इनपुट को दो जगह पे इंसर्ट कर दिया, एक ही वायर को दो जगह पे इंसर्ट कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इनपुट लिया, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। x, दिस इज x, दिस इज x, व्हाट इज दिस? x डॉट x, मल्टीप्लाई करो, याद आया? मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, Yes, sir. x into x बराबर x, व्हाट इज दिस? नाउ दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, सर Okay. आपने ना, लुक एट द बोर्ड ध्यान से, सर आपने ना एक इन्वर्टर बनाया है, किसका यूज करके? NAND gate. नैंड गेट का। एक इन्वर्टर बनाने के लिए मिनिमम एक ही नैंड गेट चाहिए होता है, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है। 3 लगा दोगे तो भी वो इन्वर्टर बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा, आप जानते हो मैं ये चीजों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पहले से ही बोल दे रहा हूँ। एक ही टीचर है जो सामने आके पढ़ाता है, राइट? Yes, sir. तो इस बात को लेकर मैंने सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप मेरे साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करोगे तो मुझे क्लास वाली फीलिंग आती है, और ये आप भी अच्छे से जानते हो कि क्लास वाली फीलिंग एक ही क्लास में आती है, फिर भी आप लोग कोऑपरेट नहीं करते। तो आप बोला था कोऑपरेट करो आराम से। x, ये क्या है सर? ये तो x बार है, ऊपर Yes, को देख sir. लो सर, ये तो x में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है, और किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? वही function. So, can you say this total output, look at the board, ये मैं बोल रहा हूँ टोटल आउटपुट है, z रिप्रेजेंट आउटपुट। क्या हमारा आउटपुट इनपुट के बराबर है? इज माई आउटपुट सेम एज इनपुट? Yes, sir. Yes, sir. गुड। मेरे को ना बेटा, मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ ना आजकल, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मई मंथ में क्लास स्टार्ट होगी, जो मेरी फीलिंग अफेक्ट हो गई है ना, इस वजह से मैं ज्यादा थोड़ा परेशान हो गया हूँ। मे भी आपको फेस में नजर आ रहा होगा, जब से पता चला ना दिल्ली में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया वीकेंड वाला, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऐसा लगता है कि किसको बताएं हम, स्टूडेंट के सिवा तो और कोई नहीं समझ सकता ना। Yes, यस सर देखो अभी मैं नीचे बैठा था ना, तो आजाद का तो नाम सुन चुके हो आप। तो देखो आजाद ये बोला, और मेरे को भी लगा एक टाइम के बाद, चलो हम एक काम करते हैं, आपको तो पता है ना मेरा बेस्ट रैंक एमटेक के टाइम पे यही था, हमने बताया था आपको मे भी किसी ना किसी क्लास में, नहीं? Yes, sir. बताया था. यस सर बताया चलो ठीक है। अब ऐसा कई बार लगता है कि यार पीएसयू ज्वाइन कर ही लेता, अच्छा होता करके, ये सब नौटंकी तो नहीं झेलना पड़ता गवर्नमेंट का, मत पढ़ाओ, क्लासरूम नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। ये थॉट 2 बार आया मेरी लाइफ में। एक अभी जब लॉकडाउन इतना एक्सटेंड हो गया, तो ओवरऑल 1.5 साल होने को है यार, 1.5 साल का मतलब ये आपने 18 महीने खराब कर दिए स्टूडेंट्स के, सीधे सीधे लगभग 18 महीने उसकी Yes, लाइफ के, sir. 18 महीने के एजुकेशन के नाम पे खराब। Yes, एक sir. बार तब मुझे लगा कि वो ज्वाइन कर लेता बेहतर हो जाता, और एक बार जब मुझे आंखों का प्रॉब्लम था, जब हुआ था, और अभी भी थोड़ा चलता है, लीव इट, अभी चलता है, भूल जाओ उसको, तब मुझे लगा था, घर वाले ने बोला था, देखा हमने बोला था ना तेरे को पीएसयू ज्वाइन करने के लिए, तो मैं जिसके लिए पूरा स्ट्रगल करता रह गया, मतलब 2013 में एमटेक खत्म हुआ, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब 5 साल तक स्ट्रगल करता रह गया, जिसमें से 4 साल के बाद घर वाले 3 से लेकर 4 साल के बाद मान गए थे कि ठीक है तू प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा। लेकिन जब ये चीजें नौटंकी शुरू हुई ना, कोविड वाला, अभी ये और पुराना वाला आइज वाला, तब घर वाले ज्यादा डोमिनेट करने लगे। वो ये बोलते हैं कि देखा हमने तुझे बोला था ना गवर्नमेंट जॉब में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है करके। Yes, sir. कई बार ये लग जाता है कि डिसीजन उनका सही था कि मेरा सही था। आज भी हमेशा अभी ये ज्यादा डोमिनेट होना स्टार्ट हुआ है
क्योंकि फिर से दिल्ली में हमें क्या लगा था, हमें क्या लग गया था कि आज से 2-3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कि आप सब कुछ स्टार्ट कर ही देंगे, स्कूल स्कूल चल रहा है करके, कॉलेज चल स्टार्ट तो कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया, बच्चे आए ना आए, 20 बच्चे आए, 50 बच्चे आए, 100 बच्चे आए, डजंट मैटर, आए तो कम से कम देखो तो बच्चा, हाँ भाई बैठा है बच्चा, पढ़ रहा है, चलो इसकी कॉपी देखते हैं आज क्या लिखा है ये करके, Yes, sir. खत्म हो गया भाई। अब सीरियसली मतलब मैं बड़ा पॉजिटिव हुआ करता था, बट आजकल ऐसा लगने लगा अब कब लग रहा है ये वाला भी साल गया करके। दिसंबर आप भूल जाओ बेटा, नहीं देगी गवर्नमेंट पढ़ने आपको, और इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए पढ़ो, नहीं चाहते उन लोग तो ही तो पढ़ो ना, समझ में? क्या वो गाना गा रही हो? कौन है ये? अरे बताओ ना कौन है? गाना गा रही है क्या? की गा रहा है? कौन है ये? गा रही है, गा रहा है, कौन है ये तो बता दो। लड़की थी सर, गाना गा रही थी? ठीक थी। अरे यार उनको बोलो ना, वेस्ट बंगाल में रैली चल रही है, गाना गाए, लोगों को अट्रैक्ट करे। हाँ? और सर ये रैलियों में नहीं होता क्या कोरोना? ओनली स्टूडेंट्स में थोड़ी ना होता है। बेटा कोरोना ना उनकी हाथ की कठपुतली है। सर 18 वर्ष से कम उम्र का रह गया कोरोना। हम 2 मिनट बस और बात करेंगे, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। सी, आप जानते हो सतयुग को छोड़ दो, बाकी सारे युग में हर अनडिजायरेबल बंदा, या क्या बोलना चाहिए, हाँ अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड नहीं, इनकैपेबल, हाँ इनकैपेबल बंदा ही उसी पोस्ट में बैठा है जिस जगह पे एक दूसरे बंदे को बैठना चाहिए, स्टार्टिंग से ही अब तक, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपको कई बार लगता है ना, कई बार लगता है कि आपकी डिसरेस्पेक्ट हुई है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा मानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जब ट्रीटी मतलब संधि बनाने के लिए गए थे कि नहीं भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, तो Yes, उनका sir. भी तो अपमान किया गया था ना, जबकि पता था सबको कि ही इज गॉड, इसके बाद भी नॉर्मल। अभी आगे चले, Yes. Yes, sir. ठीक, ओके। ये बताओ, व्हेन आउटपुट इज सेम एज इनपुट, व्हाट वी कॉल दैट सर्किट एज? Buffer. या वोल्टेज फॉलोअर, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes. ये है हमारे पास वोल्टेज फॉलोअर, और वोल्टेज फॉलोअर को डिस्टिल में क्या बोलते हैं? Buffer. मैंने बोला इज बफर अ काइंड ऑफ एम्पलीफायर? Yes, sir. को नहीं पढ़ाया था पुराने बच्चों को, लेकिन आपको अब अलग से ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखो डिपेंड करता है बेटा, जब उनका डिस्टिल चल रहा था ना तो उनका एनालॉग नहीं हुआ था। आई शुड बी वेरी मच लाइक क्रिस्टल क्लियर कांसेप्ट विद यू, मैं आपसे कुछ चीज छुपाऊंगा नहीं। उनका जब डिस्टिल चल रहा था तो उनका एनालॉग नहीं जानता, उनको क्या पता बफर क्या होता है, उनको क्या पता एम्पलीफायर क्या होता है, उनको क्या पता ओपैम्प क्या होता है, या जानते भी होंगे तो पूरा स्टूडेंट जितने 100 लोग अटेंड करे 100 के 100 लोग तो नहीं जानेंगे, बहुत लोग जानते हैं ना y = mx + c भी नहीं ड्रॉ कर पाते। Yes, sir. हाँ, तो उनको नहीं बता पाता था ऐसे, लेकिन आप क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने इन्वर्टर को भी ड्राइव करवाया। अब आपको जो इन्वर्टर पढ़ाया वो उनको इन्वर्टर नहीं पढ़ा पाया, ऐसे पूरा प्रूफ किया था कि बेटा ये हाई दे रहे हो तो 0 आ रहा है, 0 दे रहे हो तो बना रहे हो, पूरा इन्वर्टर प्रूफ किया था, लेकिन उनको कैसे प्रूफ करता? उनका तो डिस्टिल चल रहा था। हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये पक्की बात है, एनालॉग के बाद जब भी डिस्टिल होगा, हालांकि आप लेट ज्वाइन किए, लेकिन लेट ज्वाइन करने से इलेक्ट्रॉनिक्स में फायदा होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता, ठीक है? Yes, sir. लेकिन एक और चीज है, अब ये फायदा कब आएगा पता है? जब पेपर एक्सट्रीम लेवल का टफ आए बेटा। ये भी है ना सर, हमको इतना सारा आपने पढ़ाया, बट एग्जाम में कब काम आएगा? एग्जाम में तभी काम आएगा जब एक्सट्रीम लेवल की टफनेस आए। और जो मैंने आपको आरटीएल डीटीएल पढ़ाया था, आरटीएल डीटीएल जो पढ़ाया था वो आपकी टीफर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही है? Yes, टाटा sir. इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ही वो न्यूमेरिकल पूछा, और एक या दो बार, एक बार उन्होंने आपको गेट एग्जाम में सेम न्यूमेरिकल को पूछा हुआ है, डायोड वाले को, लेकिन वहां पे एक चीज हिडन कर दिया हुआ है कि भाई नेगेटिव लॉजिक के रेस्पेक्ट में आंसर बताओ, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? Yes, sir. दुनिया में जितने भी बफर है और एम्पलीफायर है उनका ये रिप्रेजेंटेशन, दुनिया में जितना भी हो एम्पलीफायर आप पढ़ो, आई डोंट केयर एट ऑल, ये उसका सर्किट है। क्लियर? व्हाट इज दिस? दिस इज एनी एम्पलीफायर। फिर शुरू कर दे, दिस इज एनी एम्पलीफायर, मान लिया। Yes, Yes. ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इससे बेटर एक और रिप्रेजेंटेशन मैंने देखा है समटाइम्स इन द बुक, लाइक कि ऐसे निकाल दिया और ऐसे कर दिया और ग्राउंड कर दिया। ये भी क्या है? बफर ही है, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज व्हाट, क्या है ये? amplifier. एम्पलीफायर। ये बफर है, व्हाइट कलर वाला भी बफर है, व्हाइट कलर वाला बनाओ और व्हाइट और येलो को अलग से बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर सही है। नेक्स्ट सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारी डिस्नी की 3rd क्लास है ना, Yes, sir. और आप चेक कर सकते हो 3 क्लास में मतलब लगभग अगर हम ज्यादा प्रिसाइज हो जाए तो 5.5 घंटे के आसपास हम एक्सेप्ट करते हैं, 5 घंटे 45 मिनट की एक्यूरेसी ऑफ क्लास हुई होगी। फिर भी देखो आप इतने कम टाइम पे इतना सारा पढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट इमेजिन 33 से लेकर 35 आवर्स में हम कितना पढ़ाई करोगे? ये एक आइडिया, एक अनुमान, आइडिया या अनुमान लगा लो आप। Yes. A dot B कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो टोटल सर्किट है, व्हाट इज दिस नाउ? द टोटल सर्किट इज इक्विवेलेंटली बिहेविंग एज And gate. तो अगर हमने आपको पूछा कि यार एंड गेट बनाना है, नैंड गेट का यूज करके कितना चाहिए, तो 2 gates. यहाँ पे 2 बफर बनाने के लिए 2 बफर बनाना है तो, नहीं तो आप बिना जीरो के भी बना सकते हो, डायरेक्टली वायर को कनेक्ट कर दो ऐसे। और अगर इन्वर्टर बनाना है तो एक, ठीक है। इसका एक बार कंक्लूजन टेबल हम बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक इतना हो गया वो तो बताइएगा।
यहाँ तक लिखना हो जाएगा तो बताएगा। Okay. हो गया। ठीक है। एक बात, मैंने अभी बुक्स पढ़ रहा था तो मैं आपको एक बात बताऊं। Yes, sir. हाँ, यस सर। ये याद करो एक बार। लाइक आई वाज वेरी मच लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सब ज्ञान दे दूं आपको, सभी ज्ञान। IC इज इक्वल टू IS e raised to the power of s है। देखो VBE मतलब बेस एमिटर वोल्टेज वेरी कर रहा होगा क्योंकि बिकॉज़ AC प्लस DC एक साथ है, आपको याद होगा डिराइव करवाया था, डिवाइड बाय VT। क्लियर इतना? Yes, sir. ये IS का नाम क्या है? IS का नाम क्या है? Saturation current. रिवर्स सैचुरेशन बोलो ना बेटा। Current. reverse saturation current. अच्छा, दूसरा नाम बताओ। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है। डोनाल्ड नीमन में इसी को उन्होंने क्या बोला है? Leakage current. एक और नाम है जो मेरे को अभी 4-5 दिन पहले पता चला, सुनना चाहोगे? Yes, sir. अरे यार मत आवाज करो ना, क्यों परेशान करते हो मेरे को? सर वो एक्चुअली कोई रिप्लाई करने के लिए शायद अपना माइक ऑन कर रहा है ना, मत करे ना भाई, उसको आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया होगा ना, मत करो ना, बाकी लोग करो। देखो नाम क्या है, देखो मैं इतना फीलिंग्स बढ़ाता हूँ और आप लोग नाटक करने लग जाते हो यार। नाम क्या देखो इसका? यस। स्केल करंट. स्केल करंट। पक्का बुक्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये एमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। एमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो मैं आराम से बीजेटी का ना IE IB IC का पूरा डेप्थ में डेरिवेशन कर रहा था, लेकिन बुक से जस्ट चेक कर रहा था, माइंड में मेकअप हो गया। तो अगला जो बैच है कौन सा वाला? जून जुलाई, उस वाले बैच में हम पढ़ाएंगे। क्लियर? Yes, sir. ये लिख लेना आप कि इसका ये नाम है करके, पता चला स्केल करंट है ना। और स्केल करंट इज प्रोपोर्शनल टू एमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, स्केल करंट, दिस स्केल करंट इज प्रोपोर्शनल टू AE एमीटर बेस क्रॉस सेक्शन एरिया। लिखेगा बुक्स में एमीटर बेस क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देखो उसका AE। तो एमीटर बेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट और स्केल करंट इज प्रोपोर्शनल टू एमीटर बेस Cross sectional क्रॉस area. सेक्शनल एरिया। ये आराम से हम डिराइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन नीड नहीं है अभी। ठीक है, यहां तक था अभी। आपको ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं ना, एक सिंगल, मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट्स आप जानते हो कैसी होती हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया यार, ये ऐसा पहला गवर्नमेंट है जिसके दिमाग में, मतलब जिसका दिमाग इतना क्रिएटिव है, जिसने 1000 के नोट को बंद करवा के 2000 का नोट स्टार्ट करवा दिया और बोलता है इससे करप्शन या ब्लैक मनी कम हो जाएगा। Yes, sir. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई। फिर बाद में लगा अच्छा ये बीजेपी का मैथमेटिक्स है, इसको आप समझ नहीं पाओगे कभी भी। इधर आ जाओ, ए और बी। अब ना पिछले 4-5 महीने से मैंने एटीएम से चाहे जितने भी पैसे निकाले, 1000 2000 3000 10,000 5000 तक, 2000 का नोट मिलना ही बंद हो गया मेरे को। इट मींस व्हाट? तो 2000 नोट अब सिर्फ अमीरों के पास जाके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, जमा हो गया। उसी से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है अभी, और उसी से करप्शन बढ़ रहा है। याद रखना बेटा, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के, जितना मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता नहीं कभी भी, जितने बड़े नोट होंगे उतना ज्यादा करप्शन होगा, नोट छोटे होंगे करप्शन नहीं होगा। लुक एट द बोर्ड, दिस इज A बार, दिस इज B बार, दिस इज A बार एंड B बार। मल्टीप्लाई करो, आगे बोलो। A bar dot B bar का बार. मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आराम से इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूँ? क्या आप मेरे को रोक सकते हो? क्या मेरे को रोक सकते हो अप्लाई करने से? No, sir. करूंगा। No, sir. आपको जो करना है करो, मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। व्हाट इज दिस? A plus B. A plus B. अब देखो मैं फनी में फिर से, तो जानते हो ना नौटंकी तो करेंगे सर। Yes, sir. देखो अब देखो, आप YouTube चैनल नहीं देख रहे हो है ना कि मैं ऐसे करूंगा। देखो बच्चों, किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना मेरे को, ये नहीं करूंगा, बता दिया हूं, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हो गया काम। याद रखना, किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सर वही फंक्शन वापस आ जाएगा। बनाया क्या, चेक करके बताओ। Or gate. और गेट्स का पूरा नाम देखो, पता है जैसा आपको दिखेगा ना बेटा, आप वैसे ही नाम दे सकते हो, जैसा आपको दिखेगा वैसा आप नाम दे सकते हो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता ऐसे नाम ही क्यों दे रहे हो करके, बट आप चेक करके बताओ क्या दिख रहा है। और गेट यूजिंग या और गेट डिजाइनिंग यूजिंग, 9 gate. Nine. तो आपको लग रहा है उसको दीजिएगा। और लुक एट द बोर्ड, और गेट यूजिंग नैंड। वैसे ही मैंने एक नाम दिया था, और पता है ऐसा नहीं है कि मैं बता दे रहा हूँ नाम दिया था बट बुक में वो नाम नहीं दिया। लुक एट द बोर्ड, क्या है ये, क्या है ये? तो दिख नहीं रहा. अच्छा क्या है ये? The transistor. कौन सा? NPN. NPN. NPN BJT, NPN ट्रांजिस्टर Yes, sir. है ना। क्या कर दिया मैं इसको, कलेक्टर से लेकर बेस तक को डायरेक्टली एक शॉर्ट सर्किट वायर से कनेक्ट कर लिया। Connect. इसको लिखा हुआ है बुक्स में डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। क्या लिखा हुआ है? Diode. Diode connected transistor. डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर, बट मैंने इसका नाम दूसरा दिया था, बीजेटी एक्टिंग एज डायोड लिख दिया था मैंने, और मैं आज भी यही बोलता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो वही है ना। बीजेटी Yes. एक्टिंग एज डायोड, तो मैं वही बोल दिया बेटा, जैसा आपको लगता है ना दिख जाना चाहिए।
अगर ये बीजेटी कभी नजर आए ना ये वाला, तो आप आराम से ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करना। डीसी है तो डीसी, एसी है तो एसी, तो ये याद करो, आईसी इज इक्वल टू आईएस ई रेज़ टू द पावर ऑफ बीबी बाई बीडी। BT. ये हमेशा इसी में, जनरली इसी में अप्लाई करते हैं हम लोग, विदाउट कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। लेकिन यहाँ पे डीसी के मॉडल में लिखा हुआ है, आपको जानते हो कि वो एसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको देखो ऐसे अगर हम करें, लुक एट द बोर्ड बेटा, मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ से टर्मिनल को बाहर निकाला, यहाँ से टर्मिनल को नहीं अच्छे से निकालना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, टर्मिनल बाहर निकाल दिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब टर्मिनल को बाहर निकाल के मैं ना एक इन्वर्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा इन्वर्टर जो किससे बना हुआ है? NAND gate. NAND से. क्योंकि हम पूरे सर्किट को ही बना रहे हैं नैंड से, तो हम एक ऐसा इन्वर्टर यूज करेंगे जो नैंड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा था? A प्लस बी, तो यहाँ कितना आएगा? A plus B bar. A plus B का बाद. A प्लस बी का बाद मतलब क्या बनाया आपने? नॉर। NOR gate. NOR gate. हाँ, तो अब ये बात ध्यान रख लो, नॉर इंडिपेंडेंट है, पूरा अलग अलग डोमेन। नॉर नाम का एक प्लैनेट है, सुनो आप ध्यान से, अभी आपको याद रहेगा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है। नॉर नाम का एक प्लैनेट है, नैंड नाम का एक प्लैनेट है। इमेजिन करो कोई साइंटिस्ट गए वहाँ पे जिनको पूरा आइडिया डिस्प्ले का, आराम से मैन्युफैक्चर करते हैं। वहाँ पे पूरे प्लैनेट में ना सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट ही रखा हुआ है, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज है XYZ है, तो वो कोई भी डिजिटल डिवाइस बना सकते हैं। नैंड नाम के प्लैनेट में उतर के वो एस्ट्रोनॉट जो चाहे वो प्लैनेट बना सकता है। फिर एक और एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ से चला गया नॉर नाम के प्लैनेट में, वो पूरा का पूरा सेम सर्किट को बना सकता है। समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? दिस इज NOR gate. नॉर गेट यूजिंग NAND gate. नैंड। इतना सही है अभी, कोई बात नहीं। और क्या कर सकते हैं हम? अब हम XOR की डिजाइन देखेंगे। देख लो यहाँ तक, ये दो सर्किट है, यहाँ पे एक व्हाइट वाला सर्किट है, एक व्हाइट एंड येलो वाला सर्किट है। ओवरऑल मिला के हमने 2 सर्किट यहाँ पे डील कर लिया और 3 सर्किट वहाँ पे डील किया हुआ है। देख लिया? Yes, sir. आगे देखता हूं मैं। आप ये हेडिंग लिख लो बेटा, इसी में ही छोटा वाला हेडिंग, सब हेडिंग टाइप से हम कह सकते हैं। सब हेडिंग टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि हम XOR डिजाइनिंग पढ़ेंगे। XOR यूजिंग NAND gate. ये सर्किट हर बार इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें कितने नैंड की रिक्वायरमेंट है XOR बनाने के लिए। This is A, this is B, no problem. Check करो, what is this? A dot B bar. Next one. यहाँ पे कितना आ रहा है? B. यहाँ पे कितना आ रहा है? A. ये हो जाएगा A dot AB में बार and after that whole bar. एक ही है वो. Let's apply De Morgan's. This is A bar plus AB. Let's apply distributive. A plus A bar खत्म. 1 आ गया वो. बचा क्या? Yes, sir. A bar plus C. यहाँ के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज ऐसे कर लो, ए बी में बार है, दूसरा वाला इनपुट बी है, दोनों का इनपुट का मल्टीप्लाई करके हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, ऐसा बोला। इसके बाद अप्लाई डी मॉर्गन्स, तो ये हो गया ए बी में डबल बार प्लस बी बार। नाउ अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में करोगे ए प्लस बी बार इन पहला वाला A plus ब्रैकेट, C bar. और दूसरे वाले ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल आउटपुट जो जेड आ जा रहा है वही आ जा रहा है। पहले वाला इनपुट ए बार प्लस बी, दूसरे वाला इनपुट ए प्लस बी बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया एंड हम इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो इज द डेफिनेशन ऑफ NAND gate. NAND गेट। तो देखो आपके पास 2 तरीके बेटा, या तो पहले डी मॉर्गन्स अप्लाई कर लो या तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। दोनों से आंसर क्या आएगा? Same. सेम। मेरी मर्जी। मैं ना ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ कि मैं अब ना पहले डी मॉर्गन्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप बाद में ना आप पहले ब्रैकेट कर लीजिएगा कभी भी जब आपको टाइम मिले। तो मैं बोला पहले डी मॉर्गन्स अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, इसमें बार एंड दिस डॉट बिकम प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस बी बार का बार। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ? No, sir. ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ बेटा एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको हार्डली 30 सेकंड के ऊपर टाइम लगेगा ही नहीं। तो लुक एट दैट, दिस इज नथिंग बट a dot b bar plus this is nothing but a bar dot b, but what is this in terms of brief representation? A XOR B. Yes, sir. तो इंपॉर्टेंट चीज सुन लो ध्यान से, मैं बताता हूँ। मुझे एक टाइम पे इतना बुरा लगा था, किस सेंस में कि बीइंग अ गुड टीचर, मैंने कई बार बोला था नेट के एग्जाम पे, मे बी ये लग रहा है कि नवंबर में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि Yes, sir. XOR बनाना है।
कितने लॉजिक गेट चाहिए होंगे, उसमें 4 भी दिया था, 5 भी दिया था। और आप याद करना 2019, 2018, 19, 20 मैंने इस क्वेश्चन को जनरली एक स्टेटमेंट यूज किया, पहले भी पढ़ाया था मैं। आप अगर 2016 के नोट्स भी देखोगे यही पढ़ा है। आप अगर कानपुर में चले जाओगे जहां पे मैं एमटेक वालों को पढ़ाता था, सॉरी बीटेक वालों को पढ़ाता था, उसके नोट्स भी देखोगे 2012 17 अगस्त में जब पढ़ा रहा था, उसमें भी यही लिखा है कि 4 नैंड से XOR बनाते हैं। और एक स्टेटमेंट बाद में ऐड कर लिया था कि जब जब ये आएगा 5 भी ऑप्शन में दिया होगा। लोगों ने 5 टिक किए थे, पता है आपको? इतने गधे हैं स्टूडेंट्स हमारे। जब टीचर बोल रखा है कि बेटा ये एग्जाम में जब आएगा XOR तो 4 लिखना और 5 आंसर देगा, और NET आएगा तो 5 आंसर लिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, आप 5 मत टिक कीजिएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 डेफिनेटली ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा। लोगों ने 5 ही टिक किया, पता है आपको? और ऐसे ऐसे लोग जिनका गेट में रैंक 1000, 1500, 2000 है, उन लोगों ने ये गलती की है। अब बताओ, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ही पढ़ा रहा हूं मैं इन लोग को। और ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था ना XOR, ऐसे ही कॉपी का क्वेश्चन। उन लोग को ना पता है, ऐसे अपने आप को देखकर वो भी नहीं आ रहा था। क्या बोलते, ग्लानि महसूस करना बोलते हैं क्या? नहीं, वो तो पश्चाताप होता है। बुरा नहीं, अपने आप को देखकर ना वो नहीं लग रहा था उनको। क्या बोलते हैं, बोलो ना, बताओ। एक हिंदी वाला वर्ड होता है ना, इंग्लिश में बता दो। रिग्रेट बोलते हैं ना, खेद है। खेद भी नहीं फील हो रहा था उन लोग को यार। नहीं भाई, हम तो 5 ही टिक कर डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे कर ले तो लुक एट द बोर्ड ध्यान से। यहां से एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया। XOR का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर दूं, और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक नॉट गेट यूज किया, तो ये नॉट गेट नैंड गेट से बना होना चाहिए। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल बार। Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, z इज इक्वल टू, मैं बता देता हूँ, सॉरी z नहीं लिखना चाहिए, z तो नहीं लिख सकते, z तो यूज कर चुके हैं, तो इसको y लिख लो, कैपिटल Y। क्या बचेगा, इस पे एक बार और कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो बचा क्या, a बार प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट a प्लस b बार। कैन यू ओपन द ब्रैकेट नाउ? यस ऑफ कोर्स वी कैन। Yes, sir. ये खत्म हो गया, a भी बचा, प्लस a बार b बार बचा। व्हाट इज दिस? X नॉट B. तो A बार B बार ना? कहां पे बेटा? Yes, तो B बार हो जाएगा। हाँ, तो सही last कह रहे हो, a बार b बार। अच्छा, जब हमने XNOR बनाया NAND का यूज करके, तब हमको कितना चाहिए? 5 NAND. 5. तो इन सब बातों का ध्यान रखने का आपकी बात है, बल्कि कई बार बोला था मैंने उनको। और आपको पता है यही एक ही क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन अब तक टोटल अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो 25-30 बार आ चुका है। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट कंप्यूटर साइंस, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट फिजिक्स, जैम फिजिक्स, DU MSc एंट्रेंस, HCU, GNU, टोटल एग्जाम्स बोला मैं, यही एक ही क्वेश्चन, और फिर भी हम गलत कर रहे हैं। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपसे हो रही है। आगे चलें। Yes, sir. आपको यहां तक कंप्लीट करके लेके आना है कि आप जो NAND से बनाया था वो NOR से आपको बनाना है। लुक एट द बोर्ड बेटा, ये कंक्लूजन टेबल भी हमको बनाना है, ठीक है। क्या क्या लॉजिक गेट हमने बनाया? हमने नॉट गेट बनाया, नंबर ऑफ NAND नीडेड मिनिमम है, क्या है ये बोलो? मिनिमम बाय डिफॉल्ट, मैक्सिमम तो बात ही नहीं करने वाला मैं। मिनिमम नहीं दिख रहा है, मिनिमम। नॉट बनाया, और बनाया, एंड बनाया, नॉर बनाया, XOR बनाया, XNOR बनाया, बफर बनाया, बफर भी हमने बनाया, ठीक है। चलो ये कंक्लूजन टेबल आप किसके लिए करके लेके आओगे? मैं तो NAND के लिए करा दे रहा हूं, तो आप किसके लिए करके लेके आओगे? नॉर के लिए. ओके, नॉट बनाया एक, और बनाया मे बी 3, 3. एंड बनाया, चेक कर सकते हो, नॉट बनाया 4, 4. 4 NAND से नॉर बनेगा, और 4 नॉर से NAND बनेगा, याद रखिएगा, वाइस वर्सा। XOR में 4, XNOR में 5, बफर 5. में 2, एंड लुक एट द बोर्ड। और जब NAND बनाया तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। सर NAND से NAND बनाना एक ही चाहिए सर, स्मार्ट, थिंक स्मार्टली, नहीं तो फिर अरे ऐसे बोलते अरे तेरी NAND बनाना है तो फिर सडनली, इसलिए मैं लिखा नहीं था NAND पहले, हो गया? Yes, sir. नहीं तो बोलते अरे भाई एग्जाम में ऐसा है, हाउ मेनी NANDs आर नीडेड टू डिजाइन अ NAND गेट। तो आधे लोग कैसे बनाए हैं समझ में नहीं आ रहा है, NAND से NAND बनाना है, सोचते रह जाओ आराम से अभी, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। Yes, sir. बिकॉज़ इसके आगे क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट बचा होगा तो मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि हाफ सेपरेटर हो गया, हाफ सेपरेटर हो गया, फुल सेपरेटर हो गया, सब्सट्रैक्शन पढ़ा दिया अच्छे से, सर्किट इंप्लीमेंटेशन तो आराम से कर सकते थे, सर्किट डिजाइन। नेक्स्ट क्लास में फुल एडर और फुल सेपरेटर करेंगे, फिर रिपल कैरी एडर करेंगे, फिर डिकोडर स्टार्ट करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। फुल एडर फुल सेपरेटर करेंगे, फिर फुल एडर को बनाना है हाफ एडर के साथ, फुल सेपरेटर को बनाना है हाफ एडर के साथ, फिर रिपल कैरी एडर आपके टिफर में आया हुआ है, फिर डिकोडर, फिर एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एंड देन लैचेस, देन फ्लिप फ्लॉप, अप डाउन काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ट्रांजिशन डायग्राम। इतना है आपके सिलेबस में। शिफ्ट रजिस्टर, टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, वर्किंग ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, अप काउंटर, डाउन काउंटर, along with the concept of modulus, ठीक है। Yes, sir. टेक केयर। Thank you, sir. स्लाइड शो कर दीजिए, क्या बेटा? फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड मुझे तो याद भी नहीं है, फर्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ रहे थे। ये आज का स्लाइड है, राइट? एम आई करेक्ट? Yes, sir. अरे यार तुम लोग ना आवाज मत करा करो, पता है। आगे और बेटा आप कुछ कह रहे थे, हो गया? हो गया सर, थैंक्स। ओके
बाय बाय, Thank you, sir.